तो हे दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल टाइम टू ट्रैवल 0.1 में। जैसा कि आपको पता है कि इस टाइम हम हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में। पिछला ब्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हवा महल, पिंक सिटी, इन चीज़ों को कवर किया है। बाकी ये रही मेरे इंस्टाग्राम की आईडी, फॉलो करना मत भूलिएगा। अगर आज के लोकेशन के बारे में बात करी जाए कि कहाँ कहाँ अपन चलेंगे, तो सबसे पहला होगा जयगढ़ फोर्ट, उसके बाद में नहरगढ़ फोर्ट, फिर आमेर फोर्ट हो जाने के बाद में फिर अपन चले आएंगे सीधा जल महल की तरफ। तो देखते हैं कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। बने रहें वीडियो में और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अब यहाँ से हम लोगों का रास्ता लेफ़्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि जयगढ़ फोर्ट और नहरगढ़ फोर्ट लेफ़्ट की तरफ पड़ता है। आमेर फोर्ट जो है वो सीधे पड़ जाता है। आमेर फोर्ट वैसे पहाड़ियों के बीच में है, पहाड़ी के ऊपर नहीं है बहुत ज़्यादा, और ये जो है वो थोड़ा सा हाइट पे है, इस वजह से ये पहले इसको कवर करेंगे, उसके बाद में आने के बाद में फिर आमेर फोर्ट चलेंगे। तो आज फिर से हम लोगों ने टेम्पो ही किया है, टेम्पो से जा रहे हैं, क्योंकि अपनी गाड़ी ले जाने में थोड़ा सा ये हो जाता है ना कि फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो ये नहीं पता कि पार्किंग कहाँ पे है, कैसे क्या होगा। हालांकि गाड़ियाँ तो कई सारे लोग लेके जा रहे हैं, तो कुछ लोकल की गाड़ियाँ हैं या जो टूरिस्ट वाली गाड़ियाँ हैं पीले नंबर प्लेट वाली, वो अपना लेके जा रहे हैं। तो हम लोगों को पता भी नहीं है कि कहाँ पे कैसे क्या होगा, तो इस वजह से सबसे बेस्ट यही है कि अपना टेम्पो कर लिए, टेम्पो से लेके जाएंगे। आज का किराया हम लोगों के टेम्पो का आया है 1500 रुपये, जो कि पूरा दिन ये घुमाएंगे। सुबह हम लोग निकले हैं, नाश्ता वगैरह किए, नाश्ता करने के बाद में फिर ये हमको लेके जाएंगे सबसे पहले जयगढ़, नहरगढ़, आमेर फोर्ट, जल महल, और उसके बाद में अगर टाइम बचता है तो कहीं और अगर घूमना होगा तो वहाँ भी घुमा देंगे। हालांकि मुझे नहीं लगता कि इतना ज़्यादा टाइम बचेगा, क्योंकि अगर फोर्ट में जा रहे हैं यानी कि किलो में जा रहे हैं तो 2 से ढाई घंटे उसमें लगने ही लगने हैं। तो फिर व्यूज़ का मज़ा लीजिए। बाकी तो मुझे ये लगा था कि राजस्थान में जा रहे हैं तो रेत ही रेत देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ का नज़ारा पूरी तरीके से बदला हुआ है, क्योंकि टोटल पहाड़ी ही दिखी है मुझे। जब से जयपुर में एंटर किए पहाड़ी ही देख रहे हैं, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है चारों तरफ। बीच बीच में तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब उत्तराखंड की तरफ आ गए, लेकिन बस यही है कि उत्तराखंड वाले पहाड़ों में और यहाँ के पहाड़ों में डिफरेंट यही है कि यहाँ के पहाड़ों में कांटेदार पौधे लगे हुए हैं, और उत्तराखंड की तरफ जो पहाड़ होते हैं उसमें हरियाली वाले पेड़ पौधे लगे होते हैं। आपको बता दें कि इस किले का नाम इसके शासक जो थे सवाई जय सिंह, उनके नाम पर ही रखा गया था, और इस किले को ना सबसे मजबूत किला भी कहा जाता है। हालांकि इस किले को कभी किसी भी बड़े हमले का सामना नहीं करना पड़ा है। तो देखते हैं बाकी सामने से चलकर कैसा नज़ारा है। हालांकि पहुंचने ही वाले हैं, हाइट बहुत ही ज़्यादा है, तो टेम्पो जान ही रहे हैं किस तरीके से चल रहा है, बस वो चल ही रहा है किसी तरीके से। तो ये नज़ारा किले के ऊपर से है। बाकी आपको बता दें कि किले के अंदर घूमने के लिए 150 रुपये का टिकट भी लगता है भाई, एक लोगों का। बच्चों का शायद 75 था, और कैमरा का अलग से 200 रुपया लगता है। बाकी आप नज़ारा देखिए, पैसों का तो कोई बात नहीं। हालांकि अगर बात करें तो बहुत ही बड़ा है। देखते हैं कितना टाइम लगता है, चलते हैं आगे। ये उधर को मंदिर की तरफ गया है, इधर गया है शस्त्रागार में।
वैसे आपको बताते चलें कि इस किले का इतिहास बहुत बड़ा और बहुत पुराना है, तो छोटी छोटी चीज़ें जो जैसे हमको पता चल रही हैं उसी के अकॉर्डिंग हम आपको बता रहे हैं। इस पहाड़ी का नाम चील का तेला है और सवाई जय सिंह जी के द्वारा 1726 में आमेर किले की सुरक्षा के लिए इसको बनाया गया था और इसको विजय किला के नाम से भी जाना जाता है। और इस किले की एक खासियत और भी है कि इस किले में आपको विश्व की सबसे बड़ी तोप भी देखने को मिलेगी। भैया मानना पड़ेगा कि पहले टाइम के लोग कारीगर थे, क्योंकि ये लकड़ी का पूरा एसी कूलर बना डाला। तो किले के अंदर ही आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, कैमल राइडिंग मिल जाएगी, जैसे एक लोग आ रहे हैं ये इस तरफ जब आप किले के ऊपर आएंगे तो यहाँ से आपको आमेर का किला बहुत छोटा सा दिखता भी है। तो जयमाड़ तोप देखने के लिए यहाँ से हम लोग चलेंगे ऊपर। तो बताया जाता है कि इस तोप का निर्माण करीब 1720 के आसपास कराया गया था और ये जयगढ़ किले के डूंगरी दरवाजे पर स्थित जयमाड़ तोप के बारे में माना जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा तोप है और वजनदार भी। इस तोप की नली से लेकर अंतिम छोर की लंबाई करीब 31 फीट 3 इंच है और तोप की नली का व्यास करीब 11 इंच। इसका वजन 50 टन से भी अधिक माना जाता है। बना था यही इसी किले में, असेंबल इसको उसी स्थान पे किया गया था जिस स्थान पे रखा है। हालांकि इस तोप का इस्तेमाल आज तक किसी भी युद्ध में किया नहीं गया है और ना ही इस तोप को यहाँ से हटाया गया। परीक्षण के लिए इस तोप के गोले को तैयार करने के लिए 100 किलो गन पाउडर यानी बारूद की ज़रूरत पड़ी थी। 100 किलो बारूद भरे जब उस गोले को दागा गया तो माना जाता है कि वह 30 किलोमीटर दूर जाकर गिरा और वहाँ आज भी गड्ढा है और उस गड्ढे में हमेशा पानी भरा रहता है। तो जब परीक्षण किया गया उसी दरमियान दुश्मनों को जब पता चला कि जयमाड़ नाम का कोई तोप है जो इतनी विशाल दूरी तय कर सकता है, तभी से दुश्मन और भी ज़्यादा डरने लगे और इस किले पे कभी भी हमला करने के बारे में नहीं सोचा। तो चलिए फटाफट अब यहाँ से चलते हैं, सीधा मिलेंगे आपसे नहरगढ़ किले पे। नहरगढ़ किले की संरचना 2 मंजिला इमारत है जिन्हें राजा और उनकी 12 रानियों के लिए बनवाया गया था। तो पहुँच गए हम लोग नहरगढ़ किले। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं यहाँ कितने का टिकट लगता है, उसके बाद फिर अंदर का सीन दिखाते हैं आपको। तो ये रहा सामने मेन गेट के जस्ट बगल में ही टिकट काउंटर है। तो ये 50 रुपये का टिकट लेके फटाफट अंदर आ गए, क्योंकि एक टिकट और भी मिल रहा था, 500 रुपये उसका ले रहे थे। अंदर दीवाने खास और शीश महल वो सब नज़ारा देखने के लिए। अंदर कैमरा भी अलाउड नहीं था तो मैंने सोचा वहाँ जाएंगे नहीं, फिर इधर ही चलते। तो अंदर का व्यू कुछ इस प्रकार से है, कई सारे कमरे बने हुए हैं, ढेर सारे, ऐसा लग रहा है कि जैसे भूल भुलैया में आए हैं। ऊपर नीचे करके बहुत सारे कमरे हैं। बाकी चलते हैं हर तरफ, जहाँ जहाँ तक अलाउड होगा घूमना वहाँ तक आपको घूम घूम के दिखाएंगे अच्छे से। वैसे इस किले को भी बनवाने का मेन रीज़न वही था, आमेर किले की सुरक्षा के लिए इसे बनवाया गया था। इस किले में बॉलीवुड की 2 सुपरहिट फिल्में रंग दे बसंती और शुद्ध देसी रोमांस की भी शूटिंग हो चुकी है। इस किले के ऊपर से ये आप सामने देख रहे हैं उधर जल महल का भी नज़ारा देखने को मिल रहा है। बाकी अगर किले के अंदर की बात करी जाए या बाहर की, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं इस महल में।
वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, इस वजह से इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। तो चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी पार्ट आपको अगले ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।